तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर गिवन है स्पॉट रेट $1 इक्वल्स टू ₹48.0123। 180 डेज फॉरवर्ड रेट फॉर $1 दे रखा है भैया 48.8। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स रुपीज़ के अंदर है 12%। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स $के अंदर है 8%। इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी? इफ यस, how an arbitrator can take advantage of a situation if he is willing to borrow rupees 40 lakh और $83,312। भैया देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ही समझ आएगा। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बोरो कर लो रुपीज़ के अंदर या फिर आप बोरो करो डॉलर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट। अपन निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट। इसके लिए फॉर्मूला होता है स्पॉट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी। ये थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला होता है। स्पॉट रेट अपन को क्वेश्चन में गिवन है 48.0123। 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्राइस करेंसी, प्राइस करेंसी का 12% है। ठीक है, रुपी का आपको 12% दे रखा है, 6/12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस $का 8% इंटू 6/12। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया 48.9356। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। अब आप कंपेयर करोगे थियोरेटिकल रेट को और एक्चुअल रेट को। थियोरेटिकल रेट है 48.93 और एक्चुअल रेट भैया देखो 180 डेज वाली 48.81 लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 48.81 है और ये 48.93। कौन सा ग्रेटर है? थियोरेटिकल रेट। अगर थियोरेटिकल रेट होता है इसका मतलब क्या होता है? डॉलर इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, अगर एक्चुअल बड़ा होता तो ओवर वैल्यू लिखते हैं, एंड रुपीस इज ओवर वैल्यूड। इसका ये मतलब होता है भैया, ये अपन को दे रखा ना $1 इक्वल्स टू ₹48 तो इसका ये मतलब होता है भैया थियोरेटिकल रेट ज़्यादा है, इसका मतलब डॉलर इज अंडर वैल्यूड एंड रुपीस इज ओवर वैल्यूड। अपन एक्शन क्या लेंगे? एक्शन होगा भैया अपन करेंगे बोरो। जो चीज़ अंडर वैल्यू होती है अपन उसको खरीदेंगे बोरो इन डॉलर, और जो चीज़ ओवर वैल्यू है अपन उसको सेल कर देंगे इन रुपीज़ एंड डिपॉजिट इन रुपीज़। डिपॉजिट कर देंगे अपन रुपीज़ को। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 0। अभी क्या होगा? सबसे पहले एक तो भैया 6 महीने बाद की देखेंगे और अपन देखेंगे अभी। सबसे पहले क्या होगा भैया? बोरो डॉलर। अब अपन को पता चल गया बोरो करने डॉलर के अंदर, तो कौन सा बोरो करोगे? डॉलर वाला 83,312 एट द रेट ऑफ, अमेरिका में क्या रेट है भैया? 8% फॉर 6 मंथ्स। सेकंड में क्या करोगे? सेकंड कन्वर्ट करोगे डॉलर इनटू रुपीस, और यहाँ पर $1 की क्या रेट होगी? $1 इक्वल्स टू अभी की रेट है, करंट की रेट, स्पॉट रेट 48.0123। तो अमाउंट रिसीव कितना होगा आपको रुपीज़ के अंदर? 48.0123 इंटू 83,312, 40,73। थर्ड कन्वर्ट कर लिया आपने। उसके बाद क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे रुपीज़ के अंदर। डिपॉजिट करेंगे 40,73 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, 12% पर एनम, 8% पर एनम है। ठीक है, फोर्थ क्या करेंगे भैया? एंटर इनटू, ये इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा अगर ये एग्ज़ाम में आता है 6 नंबर का। तो
एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर एंड सेल रुपीज एट द रेट ऑफ, ये आपके पास फॉरवर्ड रेट है $1 इक्वल्स टू ₹48.8190, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। मैंने बताया था भैया, जो चीज़ भैया अंडर वैल्यू होती है उसको अपन बाय करते हैं, जो चीज़ ओवर वैल्यू होती है उसको सेल करते हैं, ठीक है। और ये फॉर एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली रेट, ठीक है। अब t इक्वल्स टू 6 मंथ, तो यहाँ क्या होगा भैया, 6 महीने बाद आप क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे। आपने डिपॉजिट करा था रुपीज़ के अंदर, तो भैया आपने करा था 40,73, इतना आपने डिपॉजिट करा था। इस पर आपको मिल जाएगा 1 + 12% इंटू 6/12, तो ये आपके पास आएगा भैया 40 लाख प्लस 1 + 12% इंटू 6/12, ये आपके पास टोटल आ जाएगा ₹42,40,000.73। आपने 40 लाख भैया डिपॉजिट करे थे, तो आपके 6 महीने बाद ये इतनी वैल्यू हो गई। अब आप क्या करोगे, वापस आपने बोरो डॉलर के अंदर करे थे, तो आपको इसको पे भी डॉलर के अंदर करने पड़ेंगे। कन्वर्ट इट इनटू डॉलर, डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दोगे कितना, 42,40,000.73 डिवाइडेड बाय, कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके पास रेट है भैया 48.8190। इसलिए अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट अपन ने लिखी थी इधर, ये अपने पास आ जाएगा 86,851.44। अब थर्ड में क्या करोगे, रीपेमेंट कर दोगे लोन का, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ये अपने पास हो जाएगा 83,312 प्लस आपको इंटरेस्ट भी रीपेमेंट करना पड़ेगा 1 + 8% इंटू 6/12, ये अपने पास हो जाएगा $86,644.48। अब अपने पास आ जाएगा आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज गेन कितना आएगा, $86,851.44 माइनस डॉलर, इतना भैया रीपेमेंट कर रहे हो 86,644.48, तो भैया ये इतना आपके पास हो गया रुपीस में, इतना आप रीपेमेंट कर रहे हो, जो बचा वो अपने पास आ जाएगा गेन $206.96। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो बता सकते हो, ठीक है। अगर रुपीज़ के अंदर पूछे गेन कितना हुआ, तो 206.96 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, कितना 48.8190, ये इस रेट पर हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, 48.8190 रुपीज़ के अंदर गेन आ जाएगा 10,104। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ये आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये इस तरीके से ही सॉल्व होता है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।